नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक करके इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग और कौन सा टेंस कहाँ पे प्रयोग किया गया है इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फोर फ्रेंड्स। द फोर फ्रेंड्स, फोर मिस होता है चार, फ्रेंड्स मिस होता है मित्र। चार मित्र, यहाँ पे चार मित्र टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं, सीखते हैं क्या है कैसा है। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। लॉन्ग एगो इन द जंगल लिव्ड ए पीजेंट। लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले, लॉन्ग एगो बहुत पहले, इन द जंगल यानी जंगल में, लिव्ड। अब देखिए लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लिव्ड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो यहाँ पे बहुत पहले जंगल में, लिव्ड यानी रहता था, ए पीजेंट। अब देखिएगा एक नया वर्ड आ गया है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो पीजेंट मीन्स होता है तीतर, यानी एक पक्षी का नाम है तीतर, जो जमीन से कुछ ऊंचाई पर ही उड़ता है। तो यहाँ पे उसी पक्षी के बारे में बात किया गया है। तो बहुत पहले जंगल में एक तीतर रहता था। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, ही स्पैट ए सीड विच ग्रीव इनटू ए स्मॉल सैपलिंग। वन डे यानी एक दिन, ही स्पैट यानी उसने उगल दिया, यानी उसने उगल दिया यानी जब कुछ खाया होगा तो उगल दिया। ए सीड यानी एक बीज को, यानी उसने कुछ चीज खाया उसके बाद उसके बीज को उगल दिया। विच ग्रीव यानी जो उग गया, विच ग्रीव यानी जो उग गया, इनटू, इनटू यानी में, ए स्मॉल सैपलिंग यानी एक छोटे से पौधे में उग गया, यानी एक छोटा पौधे का रूप ले लिया। यानी जब उस पक्षी ने उस बीज को उगल दिया तो वह जो है एक पौधा में उग गया, यानी वो पौधा बन गया। द सैपलिंग ग्रीव इनटू ए ट्री। द सैपलिंग यानी पौधा, द सैपलिंग यानी पौधा, ग्रीव यानी बड़ा हो गया, इनटू ए ट्री यानी एक पेड़ बन गया, यानी ये पौधा जो है अब पेड़ में बदल गया, यानी थोड़ा बड़ा हो गया। यानी पौधा जो होता है छोटा होता है और पेड़ जो है बड़ा हो गया। एंड बोर फ्रूट, एंड और बोर फ्रूट्स, और उसमें फल लग गए। बोर मीन्स होता है लगना, फ्रूट्स मीन्स फल, और उसमें फल लग गए। अब जब उसने बीज को उगला उसके बाद जो है वो जमीन पे गिरा तो वह एक पौधे का रूप ले लिया, उसके बाद फिर वह बड़ा हो गया यानी पेड़ बन गया और उसमें फल भी लग गए। विच द पीजेंट एट, विच यानी जिसे, द पीजेंट यानी तीतर ने, एट मीन्स खाया, जिसे तीतर ने खाया, यानी जब उसमें फल लगे तो तीतर ने उसको खाया, फल को खाया। एट यहाँ पे ईट का सेकेंड फॉर्म, एट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। देन यानी तब, द ट्री ग्रीव बिगर, द ट्री यानी पेड़, ग्रीव बिगर यानी और बड़ा हो गया। उसके बाद फिर जो है पेड़ और बड़ा हो गया, यानी जब पेड़ जो है थोड़ा छोटा था तो उसमें फल लग गए, उसके बाद तीतर ने उस फल को खाया, अब पेड़ जो है और बड़ा हो गया। एंड द पीजेंट कुडंट रीच द फ्रूट्स, एंड द पीजेंट यानी तीतर, और तीतर कुडंट रीच यानी कुड नॉट को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कुडंट, और पीजेंट जो है तीतर जो है कुडंट रीच यानी नहीं पहुंच सकता था, नहीं पहुंच सकता था द फ्रूट यानी फलों के पास, और तीतर जो है फलों के पास नहीं पहुंच सकता था। यानी जब थोड़ा पेड़ जो है छोटा था तो तीतर जो है उसके फलों को खा लेता था, यानी तीतर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता है तो वह फलों को खा लेता था, बट लेकिन जब पेड़ जो है थोड़ा बड़ा हो गया तो वह उसके फलों तक नहीं पहुंच पाता था। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम यानी उस समय, एट दैट टाइम यानी उस समय, ए रैबिट केम देयर यानी एक खरगोश, केम देयर यानी वहां आया, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो एक खरगोश वहां आया, यानी जब वह तीतर फल तक नहीं पहुंच पा रहा था तभी एक खरगोश वहां आया। एंड सेड और कहा, एंड सेड और कहा, नाइदर ऑफ अस कैन रीच द फ्रूट्स, नाइदर ऑफ अस यानी हम में से कोई नहीं, यानी हम दोनों में से कोई नहीं, कैन रीच यानी पहुंच सकता है,
द फ्रूट्स यानी फलों के पास, यानी हम में से कोई भी फलों तक नहीं पहुंच सकता है। लेट मी लिफ्ट यानी मुझे उठाने दो, यू यानी तुम्हें, यानी मुझे तुम्हें उठाने दो, यानी जो है खरगोश कह रहा है कि मैं तुम्हें उठाऊंगा, यानी मुझे तुम्हें उठाने दो, यानी मैं तुमको उठाऊंगा, उसके बाद तुम फल को तोड़ लेना। वह जो है खरगोश तीतर से कह रहा है। सो दैट यानी ताकि, खरगोश कह रहा है कि मैं तुम्हें उठाऊंगा ताकि, अब आगे देखिएगा, यू मे प्लक द फ्रूट्स, ताकि, ताकि वहां पीछे लिखा था ताकि यू मे प्लक है, ताकि तुम तोड़ सको, यू मे प्लक ताकि तुम तोड़ सको, द फ्रूट्स यानी फलों को, ताकि तुम फलों को तोड़ सको, यानी मैं तुम्हें उठाऊंगा ताकि तुम फलों को तोड़ सको। एंड वी विल शेयर देम, एंड और वी विल शेयर देम और हम उनको बांट लेंगे, और हम उनको बांट लेंगे। वी विल शेयर देम, यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया, वी के साथ विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, तो उसका मतलब होता है फ्यूचर इंडिफिनिट। इसका अर्थ होता है गा गी लास्ट में आएगा। तो ये कह रहा है वी विल शेयर देम, यानी हम उनको बांट लेंगे, यानी जब फल तुम तोड़ोगे तो उसको हम बांट लेंगे आपस में। द पीजेंट एग्रीड, द पीजेंट यानी तीतर जो है, पीजेंट यानी तीतर, एग्रीड यानी मान गया, यानी राजी हो गया, तीतर राजी हो गया। एंड द टू इंजॉयड द फ्रूट्स, एंड द टू और दोनों ने, इंजॉयड यानी आनंद लिया, मजा लिया, द फ्रूट्स यानी फलों का, और दोनों ने फलों का आनंद लिया, यानी जब खरगोश ने तीतर को उठाया तो उसने फल को तोड़ा और दोनों ने आपस में फलों को बांट लिया और फलों का आनंद लिया। देन यानी तब, द ट्री ग्रू इवन बिगर, द ट्री यानी पेड़ जो है, ग्रू यानी बड़ा हो गया, इवन बिगर और भी ज़्यादा, यानी तब उसके बाद पेड़ जो है और भी बड़ा हो गया, यानी जब खरगोश और तीतर जो है फलों को तोड़ लिए, उसके बाद फिर पेड़ जो है और बड़ा हो गया। अब दोनों पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक फलों तक, तो अब देखिएगा आगे क्या होगा। ए मंकी केम देयर, ए मंकी यानी एक बंदर, केम देयर यानी वहां आया, कम का सेकंड फॉर्म केम, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तब एक बंदर वहां आया, यानी जब पेड़ और भी बड़ा हो गया, यानी जब वो तीतर और खरगोश नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पेड़ जो है बड़ा हो गया, तो वह नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बंदर आया। ही एग्रीड टू हेल्प द रैबिट, ही एग्रीड यानी वह मान गया, यानी राजी हो गया, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, द रैबिट यानी खरगोश की मदद करने के लिए वह राजी हो गया। एंड पीजेंट और तीतर की, यानी तीतर और खरगोश की मदद करने के लिए बंदर जो है राजी हो गया कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा फलों को तोड़ने के लिए। द मंकी लिफ्टेड द रैबिट एंड द रैबिट द पीजेंट, द मंकी यानी बंदर ने लिफ्टेड यानी उठा दिया, लिफ्ट में होता है उठाना, उसी का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिफ्टेड यानी उठा दिया, बंदर ने उठा दिया, द रैबिट यानी खरगोश को, बंदर ने खरगोश को उठा दिया, एंड द रैबिट और खरगोश ने तीतर को, यानी बंदर ने खरगोश को उठा दिया अपने ऊपर और खरगोश ने तीतर को अपने ऊपर उठा दिया। एंड अगेन और दोबारा, और फिर से, और दोबारा यानी फिर से, दे शेयर द फ्रूट्स, दे शेयर्ड यानी उन्होंने बांट लिया, दे शेयर्ड यानी उन्होंने बांट लिया, द फ्रूट्स यानी फलों को, और फिर से उन्होंने फलों को बांट लिया, यानी जब तीनों जो है फलों के पास पहुंच गए तो तीतर ने फल को तोड़ा, उसके बाद तीनों ने आपस में फलों को बांट लिया, यानी बराबर हिस्सा कर लिया। शेयर्ड में बांटना होता है, शेयर्ड बांट लिया द फ्रूट्स यानी फलों को, तब उन्होंने फलों को आपस में बांट लिया। देन द ट्री ग्रू इवन बिगर, देन यानी तब, द ट्री यानी पेड़, ग्रू मीन्स बड़ा हो गया, इवन बिगर यानी और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, अब पेड़ जो है और भी बड़ा हो गया, यानी जब बंदर खरगोश और तीतर तीनों जो है फलों तक पहुंच जा रहे थे, अब वो और पेड़ जो है और भी बड़ा हो गया, वो तीनों फलों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, पेड़ और भी बड़ा हो गया। अब आगे देखिएगा, वन डे यानी एक दिन, एन एलिफेंट अराइव्ड देयर, एन एलिफेंट यानी एक हाथी, अराइव्ड मीन्स पहुंचा, देयर मीन्स वहाँ, और एक दिन एक हाथी वहां पे पहुंचा। ही लिफ्टेड द मंकी, यानी जब हाथी पहुंचा, ही लिफ्टेड यानी उसने उठा दिया, द मंकी यानी बंदर को, यानी उसने बंदर को उठा दिया, यानी हाथी जो था बंदर को उठा दिया। द मंकी लिफ्टेड, द मंकी यानी बंदर ने, लिफ्टेड मीन्स उठा दिया, द रैबिट यानी खरगोश को, और बंदर ने खरगोश को उठा दिया। एंड सो ऑन यानी और भी, जैसे हाथी ने बंदर को उठाया, बंदर ने खरगोश को उठाया, खरगोश ने तीतर को उठा दिया, यानी चारों ने अपने ऊपर एक एक करके सबको उठा दिया, यानी चारों जो है एक एक ऊपर बैठ गए। नाउ यानी अब, हाउ एवर हाई द ट्री ग्रू,
हाउएवर यानी कितना भी ऊंचा, हाई यानी ऊंचा, यानी कितना भी ऊंचा, द ट्री ग्रू यानी पेड़ जो है बड़ा हो गया, यानी अब पेड़ जो है कितना भी बड़ा हो जाए, यानी पेड़ जो है अब कितना भी बड़ा हो जाए, ग्रू मिस होना है बड़ा होता है, यानी ग्रू मिस उगना यानी बड़ा होना। अब पेड़ जो है कितना भी बड़ा हो जाए, दे कुड ऑलवेज रीच द फ्रूट्स, दे कुड रीच यानी वह पहुंच सकते थे, ऑलवेज रीच यानी हमेशा, फ्रूट्स यानी फलों तक, यानी वह हमेशा फलों तक पहुंच सकते थे, यानी अब पेड़ जो है कितना भी बड़ा हो जाए वह फलों तक पहुंच सकते थे। यानी जब चारों मित्र जो है आपस में मिल गए तो पेड़ जो है कितना भी बड़ा हो जाए वह फलों तक पहुंच सकते थे। पहले जो है तीतर अकेले था तो वह पेड़ जो है छोटा था तो अकेले फल खा लेता था, उसके बाद फिर जो है खरगोश आया, फिर जो है पेड़ और बड़ा होता गया, फिर बंदर आया, उसके बाद फिर हाथी आ गया, तो ऐसे ऐसे करके जो है अब पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए वे चारों मित्र जो है मिलकर आपस में फलों को तोड़ लेते थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी मोरल क्या है इस कहानी का, ऑलवेज लिव इन हारमोनी, ऑलवेज यानी हमेशा, लिव मिस रहें, इन हारमोनी यानी मिलजुल कर, यानी हमेशा मिलजुल कर रहें, यानी हमेशा तालमेल से एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। जैसे इन चारों मित्रों ने आपस में मिलजुल कर फलों को तोड़ा, उसके बाद बांट कर खा लिया फलों को, तो उसी तरह हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। समझाने का तरीका, वर्ब, टेंस अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।